क्लास हुई थी, उसके बाद नवीन सर की क्लास से जुड़ने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, नवीन सर की क्लास में नहीं जुड़ पा रहे थे बच्चे। तो उसके बाद भी और समस्याएं आई कि बाद में सर ऐप ही ओपन नहीं हो रहा था 9 बजे के बाद, तो वो भी समस्या हमारे नोटिस में रही थी बच्चों। लगातार उस पर टीम वर्क कर रही थी, क्योंकि हमें भी पता है कि आपका एक एक मिनट, एक एक दिन, मुझे पता है रात को बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका सबका डिस्टर्बेंस हुआ था। सुबह भी 7 बजे की जब क्लास थी तो पहले 10-15 मिनट दिक्कत हुई थी, फिर उसके बाद दिक्कत शांत थी। आज अब पता चलेगी, पैनिक मत होना। अब मतलब 8 बजे ही पता चलेगी एक्चुअल में। अगर 8 बजे अब दिक्कत नहीं आती तो मान लो कि ऐप वैप बिल्कुल सब सही है, ठीक है। पर बच्चों ऐसे परेशान मत हुआ करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा हम परेशान होते हैं। अगर आपकी 1 मिनट भी ऐप नहीं चलती, उस बात का भी हमें पता चल जाता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लगातार टच में रहते हैं हर चीज़ के, ठीक है। आपकी ऐप नहीं चली, आपसे ज़्यादा टेंशन हम लोगों ने ली, और आपको चला के देंगे। रात तो पूरी रात टीम नहीं सो पाई है बच्चों अच्छे से, अपने टेक्निकल टीम की सुबह दिक्कत दूर करनी है बच्चों की। और फिर भी 10-15 मिनट आई, टेक्निकल चीज़ें, सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। तो घर बैठ के क्लास देख रहे हैं तो कुछ तो नुकसान ये होता ही है ना बच्चों, टेक्निकल हेल्प से ही तो हम लोग आप तक पहुँच पा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। सभी लोग बेटा जुड़ेंगे, और बहुत शानदार तरीके से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए किसी चैप्टर के लगातार बहुत सारे वीडियो बनते रहते हैं ना, बच्चे लोग सोचते हैं कि अभी तो इसी चैप्टर पे पढ़े हैं, क्यों नहीं बाद नए चैप्टर से पढ़ूंगा, ये नहीं आ रहा समझ में। बहुत सारे बच्चे मैथ सीखते सीखते इसलिए थक जाते हैं, सर कल की वीडियो थोड़ी कम समझ में आई थी तो आज मन नहीं कर रहा देखने को, मैं अभी चैप्टर नहीं देखूंगा, अब नए चैप्टर से शुरुआत करूंगा। बेटा ध्यान रखना, ऐसे बच्चे हमेशा कमजोर रह जाएंगे मैथ से। तो आप प्लीज ये तो बिल्कुल मत करना इस चैप्टर के पार्ट ज्यादा है, आपको खुश होना चाहिए। पार्ट ज्यादा है तो इसका मतलब ये चैप्टर सबसे ज्यादा क्लियर होगा हमारा, ठीक है। बच्चे सोचते हैं पार्ट ज्यादा बन रहे हैं चैप्टर के तो फिर इंटरेस्ट कम हो रहा है। नहीं बेटा, नई नई चीजें, ऊपर ऊपर की चीजें तो कोई भी पढ़ लेता है, अभी हम घुस रहे हैं ना उसमें अच्छे से। और फिर आपको बाहर भी निकलना आना चाहिए उस चैप्टर से। बाहर निकलने का मतलब प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत सही। नोटिफिकेशन बेटा गया होगा सभी के पास, उम्मीद करता हूँ सब लोग आसानी से जुड़ भी पा रहे होंगे, और अपना काम शुरू करते हैं। बिल्कुल 7 बजे मैं आ चुका हूँ आज लाइव, और हो सकता है 1-2 मिनट पहले ही आ गया होऊंगा। शुरू में साउंड बंद थी बेटा, इसलिए नहीं आ रही थी। चलिए बहुत सही। गुड इवनिंग बेटा, सबकी गुड इवनिंग मुझ तक पहुंच गई, कई बार पहुंच गई लहराते हुए, इसलिए अब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बुक्स बेटा, हाँ बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर बुक्स अभी थोड़ी डिले हो रही है। बहुत बच्चा खुश भी है सर, मेरी बुक बहुत बढ़िया टाइम पे पहुंची, ठीक है। कुछ बच्चों की जो बुक्स हैं वो थोड़ी सी डिले हो रही है, पहले वालों की जिन्होंने 2 तारीख को ऑर्डर किया। सर 9 वाली तो अभी एक की भी नहीं पहुंची, बिल्कुल नहीं पहुंची। कल 9 वाली, कल और बुधवार तक सॉरी यहाँ से निकल चुकी होंगी बुधवार तक। और फ्लिपकार्ट कहता है कि बुधवार को आप दे दोगे, 3 दिन के अंदर हम बच्चे के हाथ में दे देंगे, बच्चा कहीं भी, ठीक है। बुधवार को हमारे यहाँ से निकल जाएंगी। अब आप अंदाजा लगा लो 3 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। मैंने आपको बोला था 10 दिन के अंदर बुक पहुंचा दूंगा 9 वालों को। तो 19 तारीख से पहले पहले चाहे किसी भी कोने में बैठे हो भारत के, वहां आपको बुक मिल जाएगी। हाँ 2 तारीख वालों की जरूर थोड़ी लेट चल रही है, उनकी भी आज बुक निकल गई होंगी सब तरह की, जिनकी बच रही है 4-5 हजार बच रही थी, उन बच्चों को ऑर्डर नहीं पहुंचे, वो 3 दिन में अगले में पहुंच जाएंगे। ये परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए क्लियर बच्चों, बुक वाली बात हम दोबारा नहीं पूछेंगे, सबका डाउट क्लियर है। हाँ जिनकी 2 बुक आई बेटा, आपने ऑर्डर गलत किया था, आप चेक करो, आपने 2 बुक वाला ही ऑर्डर किया था। उस दौरान बहुत सारे ऐप वाले पता है जो और सेलर्स थे, 373 का ऑफर चल रहा है, 373 में 2 बुक वाला ऑर्डर करवा लिया बच्चों। लेकिन जिसने ऐप के थ्रू किया लिंक पे जाके, उनका कभी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट की साइट से ढूंढे तो सेलर बड़े चालाक, उन्होंने 373 में 2 बुक वाला ऑर्डर करवाया, 2 ही बुक दिखाई भी थी आपको स्क्रीन पर, और आप और किसी ने तो एक और अटैच कर रखी थी हमारी बुक के साथ, तो वो भी पहुंच रही है किसी को। तो आप बच्चों की गलती होती है, ठीक है। आप उन्हें रिटर्न करो, उनका सॉल्यूशन है रिटर्न करो वापस, उस सेलर को पता लगेगी, ठीक है, उसका पता लगेगा उसको। और फिर से आप ऑर्डर क्या दुकान से आसपास की से लेना, क्योंकि ऑर्डर दोबारा तो 373 में नहीं होगा बच्चों। चलिए ठीक है, ठीक है। अब विभाज्यता के नियम पर आते हैं बच्चों, विभाज्यता के नियम पर आते हैं कि क्या है। बुक बहुत शानदार है बेटा, सारी बहुत मन से बनाई है इस बार बुक, बहुत मन से, पिछली वाली से बहुत अच्छी है, पूरी मॉडिफाई की है, ठीक है। चलो तो 2 बेटा विभाज्यता का नियम क्या, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। अगर आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो यही है, क्या, डिविजिबिलिटी रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल मत छोड़ना बच्चों, इसका एक एक पॉइंट समझना। मैं भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा इस टॉपिक को, ताकि इससे गहरे से गहरा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका बन जाए, ठीक है। देने के लिए तैयार हो इस टॉपिक को टाइम। समझ लीजिए जो अब तक पढ़ा है आपने वो इसलिए पढ़ा है फॉर सेफ्टी, अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो कर देंगे, लेकिन इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2-2 क्वेश्चन हर सेट में पिछली बार इससे देखने को मिले। क्या इस बार भी 2-2 आएंगे? पहले 25 का था मैथ, इस बार 20 का है, हो सकता है 2 आए 1 आए, क्या पता है, पर इससे चांस बहुत रहेंगे, ठीक है। चलिए विभाज्यता के नियम में बच्चों, तो अगर हम देखें 2 का रूल, तो 2 का रूल ये कहता है बच्चों, 2 का रूल ये कहता है, क्या कहता है, जरा ध्यान से सुन लो कि भैया कि वो संख्या, विभाज्यता का मतलब है, डिविजिबिलिटी का मतलब है 2 का डिवाइड कर देना, और वो बिना करे ही आपको पता लग जाना ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। मतलब किसी भी संख्या का ये पता लगाना कि ये संख्या इस अंक से डिवाइड होगी या नहीं होगी, बिना भाग दिए। भाग देके तो कोई भी पता लगा लेगा। अब कोई संख्या आपके सामने लिख दूं मैं, ध्यान से सुनो बच्चों, कोई संख्या मैं आपके सामने लिख दूं तो आप कैसे बताओगे कि 2 से कटेगी या नहीं। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं एक संख्या, क्या ये संख्या 2 से कटेगी, मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ये नहीं कटेगी। बच्चों 2 का नियम ये है, जो उसका अंतिम डिजिट है वो इवन होना जरूरी है। इवन क्या होता है, 2, 4,
6 8 10, 10 का तो 0 ही आएगी, एक तो डिजिट की बात कर रहे हैं हम, 2 की थोड़ी कर रहे हैं, 10 की बात करेंगे तो बाद की डिजिट 2 4 6 8 0 अगर आ जाएगी तो वो संख्या 2 से कटती है। ठीक है, चलिए तो आप कहोगे ये संख्या तो नहीं कटेगी क्योंकि इसमें तो ऑड आ रही है, तो 2 का नियम भी यही बन गया। तो जिस अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट लिख लेना, अंतिम अंक कम कम यानी इवन होना जरूरी है। किस लिए जरूरी है? 2 से कटने के लिए। बेटा विभाज्यता का नियम कर रहे हैं तो 2 से विभाज्य होने के लिए अंतिम जो डिजिट है वो कम होनी जरूरी है, इवन होनी जरूरी है। ठीक है, कोई भी अंक कितनी भी बड़ी संख्या मैं आपको दे दूं, आप आंखों देखते ही बता दोगे कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं। बताओ, बता सकते हो कि नहीं? एक बार बोलो बस सब लोग यस। कोई भी संख्या आपको दे दूं, क्या एकदम से बता दोगे कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं? पहले बताओ, बेस तैयार करो भैया। जब टेबल सीखे हम, पहाड़ा सीखे, सबसे पहले 2 का ही तो याद करते हैं, तो ये बात करो, तब आगे को मन करता है याद करने। मॉर्निंग नहीं बेटा, संडे कोई क्लास नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन की, संडे फुल रेस्ट है रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए। हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा मॉक टेस्ट जरूर देना, चाहे आपकी तैयारी कम है चाहे ज्यादा, मॉक टेस्ट जरूर देना। ठीक है, चलिए बहुत सही बच्चों, यस आप बता सकते हैं, बहुत बढ़िया, कोई डाउट यहां तक नहीं है। आगे मैं 3 के बात कर लूं, लेकिन बच्चों मैं 3 की ना करके 4 की, 8 की, 16 की कर लेता हूं। सर ये डिविजिबिलिटी रूल कितने तक सीखने हैं? बस 11 तक सीखने हैं, फिर 16 तक क्यों सिखा रहे हो? 16 तक बता देता हूं मजे मजे में, बाकी जरूरत नहीं है मुझे 16 की बताने। फिर 11 से आगे की नहीं सीखने, कुछ संख्याओं के सीखने, वो मैं बता दूंगा कौन सी, जिनसे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया उन्हें क्यों बताऊं, हम आपके दिमाग में और कूड़ा घुसाता रहूं। चलिए देखिए बच्चा, अब अगर मैं 4 से आपसे पूछूं तो भैया 4 का रूल क्या है? अंतिम, देखिए मैंने आपको बताया था जब इकाई का अंक पढ़ा रहा था, यूनिट डिजिट पढ़ा रहा था, तो क्या बताया था कि 4 का डिवाइड देने की जरूरत नहीं है पूरी संख्या में जो ऊपर लिख रही हो, बाद के 2 डिजिट में देख लिया करो, क्योंकि अगर बाद की 2 डिजिट कट गई तो कितनी भी बड़ी संख्या है ऊपर तो पूरी कट जाएगी, ना कटी जितना रिमाइंडर आया कोई रिमाइंडर भी रहेगा। वही चीज कर रहा हूं, ठीक है, वही चीज कर रहा हूं बच्चों। मेरी जो वर्कशीट है उनको कोई सॉल्व नहीं कराएगा, मैं भी नहीं कराऊंगा, लेकिन अब जो वर्कशीट इस क्लास से मुझे पता लगा वर्कशीट में बच्चों को दिक्कत आ जाती है, एक आध सवाल रह जाता है, तो मैं अब से क्या कर रहा हूं, आज से जो भी वर्कशीट आपको दी जाएगी उन सबके सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको वर्कशीट भी सॉल्व करा पाऊं, क्योंकि वो पूरी क्लास ही तो होती है बच्चों। ठीक है, देखिए अंतिम 2 अंक, जैसे वहां अंतिम डिजिट, अंतिम 1 अंक 2 से कटना चाहिए। इवन का मतलब क्या होता है? 2 से कटना, अंतिम 1 डिजिट 2 से कटनी चाहिए, 2 का नियम। अब 4 का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। डिविजिबल बेटा कटने का मतलब है कटनी चाहिए, होनी चाहिए, हिंदी वाले कटनी चाहिए मतलब विभक्त होनी चाहिए। ठीक है, डिविजिबल होनी चाहिए। अब 4 देखिए, 2 का 4 का, ये 2 की पावर 1 है ना, तो 1 डिजिट, 2 की पावर 2 है ना, तो अंतिम 2 डिजिट, 2 की पावर कितनी है? 3 है, तो अंतिम 3 डिजिट, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अभी बता रहा हूं इनके नियम, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ये इससे हम रिपीट कर देना। 16 का क्या लगाऊंगा खुद बता दो, अपने आप बना दोगे? सर ऐसे तो फिर 32 का भी बना देंगे। बिल्कुल, जो 2 की पावर में आता है, 2 की पावर 4 है तो अंतिम 4 डिजिट बना दोगे ना। वैसे मुझे इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती, पर फिर भी लिख देता हूं मैं, अंतिम 4 अंक 16 से डिविजिबल होने चाहिए। क्लियर है? क्या ये सारी चीज समझ में आ गई आपको? डॉट 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 32 64 सबका बना सकते हो, जरूरत तो नहीं थी। स्पीड है थोड़ी, क्या कह रहे हो ऊपर दिखाना, स्पीड पढ़ा रहा हूँ क्या? इंग्लिश प्लीज बेटा, इंग्लिश में जहां आपको दिक्कत आ रही है मैं वहां बोल रहा हूँ, उसको सुनो एक बार। सर स्पीड क्यों नहीं हो रही? क्या स्पीड बेटा अभी बढ़ेगी नहीं, लाइव क्लास में थोड़ी मुझसे आगे, मुझे ही ना पता मैं आगे क्या बोलूंगा, तुम दुगनी स्पीड में देख के मुझसे आगे निकलना चाह रहे हो, मुझे तो अभी पता ही ना मेरा अगला शब्द क्या होगा। यार तुम भी कैसे आदमी, लाइव क्लास में जो पूछ रहे हो दुगनी स्पीड से 1.5 गुनी कैसे देखा? हद है यार, मतलब टेक्नोलॉजी का भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी चाह रहे हो। अंकित सर के दिमाग में क्या क्या बोलना है बेटा, इसका आविष्कार करवा रहा हूँ, जल्दी पहुंचेगा आपके पास, पहुंचते ही खरीदारी आपकी होगी पहले। चलिए ये देखो, 2 4 8 16 ये सब आपको समझ में आ रहे हैं नियम। अगर मैं अब आगे देखूं कि 3, देखिए ये 16 32 तो बना ही होगा। अब 3 और 9 का नियम सुन लीजिए। सर ये समझा तो दो कैसे, तो बच्चों एक बार समझा भी देता हूँ, मुझे पता है अपने दिमाग में कुछ ना कुछ उठता रहता है तो वो मैं पकड़ता रहता हूँ। सर ये कैसे है, इसको एक बार बता दो, थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों। ये जो 8 का नियम है ना, बहुत काम का है, बहुत काम का है। सर ये तो 4 का भी, 4 पर नियम इसलिए नहीं बनता सवाल, इकाई के अंक में काम आ जाता है 4 का, यूनिट डिजिट में, ठीक है ना। 4 पे क्योंकि बहुत छोटा सवाल रह जाएगा, इसलिए 8 पे बहुत सवाल बनते हैं, 3 पे बहुत सवाल बनते हैं, 9 के रूल पे बहुत सवाल बनते हैं, 6 के रूल पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं सारे सवाल दिखाऊंगा जो एसएससी ने पूछे, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो कैसे कैसे सवाल पूछ रखे हैं एसएससी ने। ठीक है, चिंता ही मत करो यार, टेस्ट लाइव होगा। दिखा दिखा क्या कह रहा है,
मॉक टेस्ट की टाइम क्या है? सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट होगा एप्लीकेशन पर मेरे बच्चों। शाम को देखना ना भूलें, शाम को 8:30 बजे 9 बजे मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा कि आपके इसमें कितने कितने अंक किस सब्जेक्ट में आने चाहिए। उस एनालिसिस को अपने परिवार के साथ जरूर देखना बच्चों बैठ के। उससे क्या होगा कि आपके माँ बाप को भी पता चलेगा कि हमारा बच्चा अभी कितना कम चल रहा है। फिर पोल खुल जाएगी। बेटा खुल जान दो, क्योंकि उनका थोड़ा सा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। बेटा अंकित सर ने बोला, मैं नए बच्चे को भी बताऊंगा कितना नंबर आना चाहिए। मैं कहूंगा अंकल जी आपके बच्चे का भी इतना नंबर आना चाहिए। अंकल जी आपकी तरफ तकेंगे, अच्छा तो फिर आप भी उनकी तरफ, सर जी थोड़ा कम बोलना। तो मैं वो कम बताऊंगा नए बच्चे, थोड़ा सा पुराना बच्चा वो कहाँ होना चाहिए, कितना अगले टेस्ट में आपको बढ़ाना चाहिए, वो सारी बातें बताऊंगा। लेकिन साथ में पापा का जूत रखना पास में, मतलब पापा का डर थोड़ा सा पास में रहना चाहिए, तभी आप अगले टेस्ट के लिए एक प्रेशर से पढ़ पाओगे। क्योंकि बच्चा हमसे, और ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या फर्क होता है? यही होता है कि टीचर को थोड़ा डर रहता है सर ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं रहता। बात तो बिल्कुल सही है, पर बच्चों उस डर को आप घर पैदा कर दो ना अपने पापा को बिठा के, उससे बड़ा डर तो कुछ नहीं है जिंदगी में। उनसे ही तो डरते आए हम, और क्या लगा हमारा कोई। तो ये करो, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। आप देखो कैसे बढ़ते हो फिर, क्योंकि मेरे बहुत दिन से स्कोर नहीं बढ़ रहा। बेटा दौड़ेगा स्कोर, प्रेशर तो बनाओ अपने ऊपर किसी का, फिर देखना मजा। हर चीज का सॉल्यूशन है, तुम करवाओ तो सही सॉल्यूशन। देखो अब मैं इसको आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 5 6 7 8 9 2। जैसे मेरे को ये चीज देखनी है कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, तो मैं क्या करता हूं, 2 से कटने का नियम मेरे को देखना है, तो मैं कहूंगा सर इसमें 2 से भाग दे दूंगा। 2 से कट गया तो ये कट गई, तो ये तो कट ही गया, 2 एकम 2 पूरा कट गया, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन सर अब मैं 4 से देखना चाहूँ इसको, क्या अब कट जाएगी? क्या 4 से कट जाएगी? मैं कहूंगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 2 उतार लेंगे, 4 तिया 12। 4 से कटी कि नहीं कटी? 23 का बाद में होते हैं, कट गई कि नहीं? कट गई सर। तो 2 का और 4 का संख्या, संख्या बच्चों में इधर जो ना, इसको 3 5 6 2 1 कितनी भी बढ़ा लूं, लेकिन अगर मुझे देखनी है 4 से कटेगी कि नहीं, तो मैं पूरा इधर नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना देख लूंगा कि अगर ये अंक 4 से कट रहे होंगे तो ये कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये 4 से कटी जाएगी। ऐसे ही 2 की है, चाहे संख्या इधर कितनी भी बड़ी हो, लेकिन लास्ट अंक 2 से कटता है तो कटी जाएगी। और 8 का नियम क्या है कि ये संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गए तो संख्या कटी जाएगी। तो भैया 8 से, अब मैं 892 में दे रहा हूं। बेटा आप बच्चे हो, अभी भाग देना आता नहीं, सिखा रहा हूं। 8 एकम 8, फिर बच्चा इसे घटाते हैं तो घटकर 0 रह गया। अब क्या करते हैं, फिर अगली संख्या उतारते हैं 9। 8 एकम 8, फिर क्या बचा 1, फिर क्या उतारते हैं 2। 8 एकम 8, क्या कट जाएगी 8 से? ना जी ना, ना कटे तो ये पूरी संख्या कुछ भी जोड़ लगा लो, इधर कुछ भी लिख लो, 8 से कटनी ना। अब ये संख्या 8 से कटनी ही नहीं है। लेकिन अगर ये यहां होता, 6, ध्यान से सुनो, अगर ये 6 होता, क्या ये 8 से कटती? तो मैं कहता भैया ये भी यहां भी 6 हो जाता, यहां भी 6 हो जाता, 6 हो जाता, 6 हो जाता, तो ये भी 6 उतरता, और 8 दूनी लास्ट में 16 हो जाता, पूरी कटी। तो ये 8 से कट गई, कट गई भैया, हो गया काम। अब आई बात समझ में? सर ये 16 से देखनी हो तो 16 से देखनी हो, सारे को कर दो। 16 चौके 64, 14 बचेंगे, 149 149, 16 निम्मा 144, 5 बचेंगे, 56 हो जाएगा। 16 की 48 ना कट रही, नहीं कट रही सर, पॉइंट में कट जाएगा ना, पॉइंट से क्या लो तुम, पूरी पूरी काट, नहीं कट रही तो हम 16 से कह देंगे नहीं कट रही। बस समझ गए सारे या नहीं? इधर से लेफ्ट से नहीं बेटा, राइट से देखते हैं, लास्ट के 4, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट कौन से क्या हुआ? एनालिसिस यूट्यूब पे होगा बेटा, एनालिसिस यूट्यूब पे होगा, क्लासेस ऐप में चलेंगे, एनालिसिस यूट्यूब पे होगा टेस्ट का। चिराग बैच में पढ़ाए हुए सवाल 9 PM मैथ्स क्लास में रखा करें सर। हाँ बेटा 10 क्वेश्चन चिराग बैच में पढ़ाए हुए रखेंगे उसमें, और 10 एक्स्ट्रा, ठीक है, 10 उसी के होते हैं, चिंता मत करो। चलिए ऐप सही नहीं चल बेटा, सुबह नहीं चल रहा होगा, अब तो सही चल रहा है यार, ऐसे मत कहो भाई, बड़ी मेहनत करिए यार, भले आदमी, थोड़ा सा सोच लेकर हमारी मेहनत के बारे में, ऐसे गाली दे के चले जाओ कि नहीं चल रहा है। बेटा पूरे जोर लगाए हैं तभी तो चल पा रहे, देख पा रहे हो। देखो अब बच्चों मुझे देखना है कि 3 और 9 का नियम, ध्यान से सुनना, बहुत काम किया एक एक बात। तो बच्चा 3 का नियम ये कहता है कि जैसे कोई अंक, मुझे संख्या देखनी है 5 6 7 3 8 9 2, मुझे चेक करना है 3 से कटता है या नहीं। भाई 2 4 6 ये तो सब आपने 2 4 8 16 ये नियम तो देख लिए। अब 3 और 9 का नियम एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। इसको कैसे देखेंगे? 5 6 11, बेटा देखो कितना बढ़िया तरीका, मजा आएगा आपको। सर 3 का भाग ही ना दे लेंगे ना, भाग ना देना बेटा। देखिए इसका फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जोड़ लेते हैं इसके सारे अंकों को। तो 9 5 6 11 11 7 18 3 21 8 29 29 9 38 और 2 40। अब आपका आया 40, क्या 40 3 से कटता है? मैं कहूंगा अगर ये 39 होता, 39 होता, 3 से कट जाता 13 टाइम्स, 3 से कट जाता, 3 से डिविजिबल होता, लेकिन ये अब कटेगा नहीं। नहीं कटेगा तो, नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 का रूल क्या हुआ? 3 का रूल क्या हुआ बच्चों? कि संख्या के, जो भी संख्या है उसके जितनी भी नंबर्स हैं, जितने भी संख्या, जितने भी अंक हैं, जितनी भी डिजिट है, उस संख्या के जितनी भी डिजिट्स हैं, अंक हैं, उन सबको जोड़ दो। तो जो जोड़ आया, जो सम आया, वो अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, नहीं कटा तो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। वही तो किया है। अब आप खुद लिख सकते हो ये परिभाषा है नहीं। सर 9 का क्या है? 9 का भी सेम है। यहां तो हम देख रहे हैं 3 से, फिर देखेंगे बस 9 से, और देखेंगे सेम चीज। तो 3 9 का एक सा नियम है सर, जैसे 3 का 9 का ऐसा 27 का भी ना बेटा ना, 27 का ऐसा नहीं है बच्चा, ठीक है।
जैसे ऊपर उनकी पावर वाला था तो ऐसे कहे 27 का हो जाएगा ना बच्चा, वो नहीं। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर के बच्चों अगर हम देखें तो इस सवाल को हम कैसे कर रहे होंगे, इस सवाल को हम कैसे कर रहे होंगे कि भैया इसका अब एग्जाम्पल भी आपको मैंने दे दिया, खुद लिख सकते हो कि नहीं। तो संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या देखनी है मुझे, संख्या यानी नंबर के अंकों का योग, अंकों मतलब डिजिट्स का योग, योग मतलब सम, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होगा तो ही वो संख्या 3 से कटेगी। और 9 का रूल क्या है, 9 का सेम एकदम, संख्या के अंकों का, अंकों मतलब डिजिट्स, डिजिट्स का योग यानी सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए या होगा, तो ही वो संख्या 9 से कटती है। ये रूल्स आपके लिख गए हैं क्या? बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? मान लूं सर नंबर सिस्टम कब तक चलेगा? बेटा आज भी डिविजिबिलिटी रूल है, कल भी डिविजिबिलिटी रूल है, फिर रिमाइंडर थ्योरम है, फिर खत्म हो जाएगा, चिंता मत। ठीक है बेटा, इसको ये मत सोचो कब तक चलेगा, ये क्यों आपको इरिटेट करता है कब तक चलेगा। बेटा मैथ्स है 45 दिन चलेगा, बता दिया आपको, पढ़ लो ना, हर एक दिन की क्लास काम की है। ये मत सोचो अभी पहला चैप्टर चल रहा है दूसरा चल रहा है, हर एक दिन का काम आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये सोचो। ठीक है, मैं जल्दी भी खत्म कर दूंगा तो फिर आपको दिक्कत होगी ना बच्चों, सवाल नहीं होंगे, है ना। चलो हर एक न्यू बच्चा बोल दो जो आज जो बिल्कुल न्यू जुड़ा है, पहले कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, क्या उनको समझ में आ रहा है? बस एक बार बोल दो, मुझे मजा आ जाएगा बच्चों। एक बार बोल दो जो न्यू बच्चे जुड़े हैं, क्या उनको समझ आ रहा है? पहली बार पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ा ही नहीं आज तक। तो 3-9 का नियम आपने समझ लिया, सीख लिया। ठीक है, अब मैं आपसे एक रूल का एक सवाल देता हूं बेटा, 5 9 3 8 और 2। अगर मैं इसको पूछूं कि क्या ये 9 से डिविजिबल है, क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है? कटेगी? बताओ, डिविजिबल मतलब कटेगी, बताओ जल्दी से, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? बता दो, कैसे देखेंगे? यस सर, बहुत बच्चे को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर के। ठीक है, चलो क्या ये संख्या 9 से कटेगी? संडे को क्लास नहीं है बच्चा, मैं बता चुका हूं, संडे को कोई क्लास नहीं होगी। तो अगर मैं इसको चेक करूं बच्चों, तो मैंने क्या रूल पढ़ा है, 9 का रूल क्या पढ़ा है बच्चों? 9 का रूल मैंने ये पढ़ा है कि इसके जितने भी यूनिट्स हैं उनको सम कर दीजिए। 9 5 14 3 17 8 25 और 2 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? जी हाँ डिविजिबल है, बस इतना ही है। तो 9 से डिविजिबल है तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? यस जरूर होगी, यस जरूर होगी। ये बनाता बना क्या है? चलो नहीं मैं ये कह रहा हूँ, चलो कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब बच्चों एक चीज और दे रहा हूं आपको कि 9 के रूल पे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन बना या 3 के रूल पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बना तो वो क्या बनेगा? देखिए ऐसे बनेगा 5 3 8 स्टार 9 7 5। यह संख्या, बेटा सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा, यह संख्या यह नंबर 9 से डिविजिबल है, विभक्त है, डिविजिबल है। तो स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, क्या अंक आएगा, क्या डिजिट आएगी? ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए आप सब लोगों के लिए, इस तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और ये बहुत सिंपल है, इतना सिंपल आजकल कोई नहीं पूछता। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं भैया यह संख्या 9 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 9 का रूल अपने दिमाग में दौड़ाएंगे। वो रूल ये कहता है कि इसके सारे अंक जोड़ दीजिए, 9 से कटने चाहिए। तो भैया 5 3 8 8 16 16 9 25 7 32 और 5 33। सर ये तो 37 आया, लेकिन अभी स्टार तो जुड़ा ही नहीं, यहां भी तो एक अंक आएगा, तो 37 में कितना जोड़ें जो 9 से कट जाए? वो तो कह रहा है कटेगी, कटेगी तो इसे कटने लायक बनाओ। तो बेटा 36 कटता 9 से पूरा पूरा, पर ये तो 37 हो गया, तो अभी से 36 तो बना नहीं सकते क्योंकि कुछ जुड़ेगा 37 में। 37 कौन से बने? बाकी अंकों को जोड़ के, इसकी जगह तो बताना है कौन सा अंक आएगा। तो बेटा 36 की बात तो गई, अब क्या आएगी? 9 चौके 36 से आगे 9 पंजे 45, 36 से अगली 9 से जो कटेगी वो 45 होगी। अब 45 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहोगे सर 8, 8 कब जुड़ेगा 37 पे? जब यहाँ स्टार की जगह 8 होगा। बात आई समझ में या नहीं आई? तो स्टार की जगह क्या अंक रखना चाहिए? मैं कहूंगा 8। ये आंसर हो गया आप सब बच्चों का 8 आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो एक बार बता दीजिए कि नहीं समझ में आया सर। तो बच्चों मैंने क्या करना है कि अगर मुझे देखना है कि 9 से कटेगा या नहीं कटेगा तो मैं अंकों को जोड़ूंगा। मैंने वो जोड़ा 37 बना, लेकिन अभी तो स्टार की जगह भी मेरे को कुछ रखना है। 37 में फिर मेरे को सोचना पड़ेगा 37 में मैं क्या जोड़ूं जो 9 से कट जाए।
मैंने 9 का पहाड़ा पढ़ के देखा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 37 है ना, 36 तो बना नहीं सकते इसको, एक तो घट नहीं सकता इसमें से, तो 9 पंजे 45 ही कटेगा। 45 बनाने के लिए इस 37 में 8 जोड़ना पड़ेगा। अब अगर 8 जोड़ना पड़ेगा तो उस स्टार को ही देना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? और बच्चों एक सवाल ऐसे ही उसने उलझाने के लिए बना दिया, सब सही चल रहा है, लेकिन अब परेशान करने का बना दिया बच्चों को शुरू। बेटा वो भी कोशिश करता है कि मैं आसान सवाल में बच्चे को इल्जाऊं, मुश्किल में नहीं। एग्जामिनर हमेशा ये चाहेगा कि मैं आसान सवाल में ही बच्चे को इल्झा डालूं। ठीक है सर, आसान सवाल में वो हमें कैसे इल्झा देगा? उसकी खोपड़ी खराब है क्या? बेटा देखते हैं उसकी खोपड़ी खराब है या वो आपकी खोपड़ी खराब करता है। तो देखिए उसने ऐसे दिया 5 1 3 x, अब उसने दिया और तो 2 x 3 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? क्या कोई बता पाएगा? x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? क्या कोई बता पाएगा? बताइए बेटा, x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? यहां पर कोई बता सकता है क्या? क्या बता बेटा, अभी बता रहा हूं, 6 के रूल पे भी आ रहा हूं मैं, अभी 3 9 का थोड़ा सा पक्का कर रहा हूं आपको कि वो रट जाए। सर फुल टाइम टेबल बताओ। बेटा रोजगार विद अंकित ऐप है ना, जहां पेड क्लास पे क्लिक करके आए हो, वहीं पे टाइम टेबल का ऑप्शन है, तो टाइम टेबल क्लिक कर दे। पेड कोर्स की जगह बस टाइम टेबल वाले पे चले जाना। भाई उंगली करनी तो सीख लो यार, जिंदगी में बहुत जगह उंगली करते आए होगे, यहाँ भी सीख लो। ऐप में उंगली करोगे ना, सही जगह पे उंगली करोगे ना, बहुत कुछ लेके जाओगे। ठीक है, गलत जगह उंगली करके ना बहुत कुछ देके जाओगे, ये ध्यान रखना। चलो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग इसका जवाब क्या देंगे? मतलब उलझाने वाले क्वेश्चन बना रहा है और आसान क्वेश्चन को मुश्किल कर रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 2 11 और 3 14, रूल तो एक ही है 9 का। अब 14 में मुझे कुछ जोड़ना है, जोड़ना है कि नहीं? सर 14 में कुछ जोड़ना है, तो जो 9 से कट जाए। अब 9 से कट जाए 14 तो कट नहीं सकता, 14 तो कट नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? सर इसमें ना 14 से अगली संख्या क्या कटती है 9 से? अब आप कहोगे सर 18 कटती है, तो मेरे को 4 चाहिए। 4 चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो 4 जो चाहिए वो केवल x, अगर x एक जगह नहीं है और x की वैल्यू दोनों जगह समान आएगी, ये याद रखना। तो बच्चों अगर मैं यहाँ 4 रख दूंगा और यहाँ भी 4 रख दूंगा, जो बच्चे 4 आंसर कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो जो अगर मैं दोनों जगह 4 रख दूं तो ये तो फिर 22 हो जाएगा, फिर 9 से कहां कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 4 नहीं रखना, इस 4 को ही दो जगह तोड़ना, बराबर बराबर। सर बराबर क्यों तोड़ेंगे? बेटा अगर होता x y तो हम तोड़ते अलग अलग, लेकिन दोनों जगह क्या है? x x, तो अब क्या तोड़ेंगे? बराबर बराबर, यानी सेम अंक आएगा। एक्स एक्स लिखा है तो सेम अंक, वाई वाई लिखा है तो सेम डिजिट आएगी, याद रखना ये बात। अब बच्चों तो x की जगह हमें क्या रखना होगा? सर दोनों जगह 2 और 2 ही रखना होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई? सर 2। ये रहा आंसर। बात आई समझ में? अब किसी बच्चे के दिमाग में तो एक बात और चल रही है क्या? जो सीख रहा है ध्यान से, तो उसके दिमाग में एक और चल रही होगी, चलनी चाहिए, कि सर अगर यहाँ पर 13 होता तो हमें 5 लाना होता, या ये 15 होता तो हमारा 3 जुड़ता। इस 4 को तो आपने दो जगह बराबर बराबर बांट लिया कि 2 है, पर अगर 5 होता जो जोड़ना पड़ता, तो फिर x की वैल्यू 2.5 आती, या 2.5 लिख सकते थे यहाँ पर, तो डिजिट तो एक ही लिखनी है। अब 2.5 में तो एक डिजिट नहीं है, 2.5 को तो लिखा ही नहीं जा सकता एक डिजिट में। क्या ये दिमाग में आई बात आपकी? सर फिर क्या होगा? तो फिर मैं बता दूं बेटा, ऐसा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डिजिट तो एक ही रखनी है। इसलिए चिंता मत करो, जब भी ऐसे x x 2 जगह आएगा तो वो यहाँ जरूर इवन डिजिट बन रही होगी, जिसको आप दोनों जगह तोड़ सकते हो। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ये आपके दिमाग में आ रहा हो या ना आ रहा हो, ये डाउट मैंने क्लियर आपको कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपके रूल्स पे आता हूँ। क्या ये रूल्स आपको क्लियर हो गए, कंठस्थ हो गए, आगे बढ़ सकते हैं? चलो तो बेटा 3 का रूल दे दूं आपको, एक 3 का सिखा दो। सर 3 के रूल पे कैसा सवाल आएगा? 3 के रूल का देख लो, 3 के रूल का देख लो, तोते उड़ जाएंगे। ये लो 5, तो 3 के रूल पे इतना मुश्किल सवाल आता है क्या? ना, मुश्किल किसने बोला? 5 3 2 8 9, स्टार के स्थान पर अधिकतम, अधिकतम यानी मैक्सिमम, कितना अधिकतम कौन सा अंक आएगा यदि यह नंबर, यदि यह नंबर, यह संख्या 3 से डिविजिबल है? ऐसे एक सवाल बन गया, यदि यह संख्या 3 से डिविजिबल हो तो यहां पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? क्या आप बता पाएंगे? देखिए बच्चों, तो हम देखते हैं 5 3 8 2 10 8 18 और 9, 18 और 9, अरे तो 27 हो गया। पर अब 27 तो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है कि नहीं है? पर मुझे तो जोड़ना है। अगर ये कहता सर मिनिमम अंक क्या आएगा, ये तो मैक्सिमम है, मिनिमम अगर ये कहता तो क्या होता? अगर ये मिनिमम कहता तो यहाँ 0 आ जाती। बताओ आती कि नहीं? 0 आ जाती, 27 में 0 जोड़ता, 3 से डिविजिबल। बात आ रही समझ में? अब बच्चों अगर मैं देखूं, मुझे तो मैक्सिमम डिजिट देखनी है, तो 0 तो नहीं, 3 रख दूंगा तो भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 30 होते ही 6 रख दूंगा
33 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है, हाँ जी है। 9 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 36, 3 से डिविजिबल है, जी है। तो क्या डिजिट आनी चाहिए स्टार के स्थान पर? 9। ये हमारा आंसर है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं उत्तर 3, तो बेटा फिर आपने इस बात का कहां ध्यान रखा है अगर आप 3 कह रहे हैं तो? मैक्सिमम डिजिट देखनी थी आपको, अधिकतम अंक देखना था। 3 कैसे कह सकते हो मेरे मित्र? बताओ आप। 3 वाले एकदम गलत हुए कि नहीं हुए? हाँ, मिनिमम अगर ये कहता तो 0 आता, तब भी 3 नहीं आता। यही तो ध्यान रखना है बच्चे। चलो, बहुत बढ़िया सीखा आपने, बहुत शानदार, मुझे भी मजा आ रहा है आपको सिखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी तो बेटा मैंने आपको 3 और 9 के रूल्स पे बताए हैं, ये तो डेमो दिया है कि ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इस पर और भी सवाल कराऊंगा, पर पहले मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। बेटा उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात, उम्मीद है। दिमाग का विस्तार थोड़ा सा बढ़ा लो बेटा, थोड़ा सा स्तर बढ़ा लो, बहुत कुछ सीखना है अभी। ऐसे मत कहो नहीं समझ आया। बेटा क्या नहीं आया यार, मेरी बात तो सुनो। आप लिखने पे दूसरे कमेंट तीसरे कमेंट क्यों देख रहे हो? आप मेरी बातों को सुन लो, मत करो एक भी कमेंट में क्या करने को, तब भी मत करना। क्या जरूरत है करने की कमेंट? क्या रखा है कमेंटों में? कुछ नहीं रखा भाई, करते ही क्यों हो? पढ़ने पे ध्यान दो। चलो अब बच्चों, अगर मैं देखूं कि भाई क्या सवाल अगर आपके सामने आ जाता है, ये तो मैंने आपको बताया 3 के 9 पे, तो 3 और 9 पे, पर अभी तो और भी रूल रह गए हैं। जैसे बेटा 5 का रूल रह गया, तो 5 का रूल ये होता है अंतिम डिजिट, अंतिम अंक, अंतिम डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कटेगी। तो अगर आपको 5 से कोई रूल देखना है, कोई संख्या देखनी है, संख्या 5 से कटेगी या नहीं, बेटा कल राहुल सर बुक के क्वेश्चन कराएंगे और सारे इन्हीं रूल्स पे क्वेश्चन होंगे। ध्यान से सुनना, कल राहुल सर बुक से क्वेश्चन कराएंगे और सारे क्वेश्चन इन्हीं रूल्स से होंगे, और कर तभी पाओगे जब आपको रूल्स पता होंगे, ठीक है। तो अंतिम डिजिट, तो अब आप कोई भी संख्या मैं आपको दे दूं 5 6 3 2 9, ये संख्या 5 से कटेगी, सेकंड्स में बता सकते हो लास्ट अंक या तो 0 हो या 5, तभी कट सकती है। हाँ, अब ये 5 से कटेगी, मैं कहूंगा कटेगी। अब मैं आपसे कहूं 3 6 9 4 5 9, क्या 5 3, क्या ये कटेगी? नहीं। जैसे ही मैं यहाँ 5 लिख दूंगा कटेगी। बात आ रही समझ में? तो अंतिम डिजिट 0 या 5 है, तो मुझे भाग देने की जरूरत नहीं है, वो 5 से कटेगी। क्लियर है? चलिए अब मैं अगर आपको रूल बताऊं बेटा, ये 5 का हमने सीख लिया, अब मैं आपको 6 का रूल बता रहा हूँ। 6 के रूल से आप 12 का सीख जाओगे, 18 का सीख जाओगे, 24 का सीख जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीख जाओगे, 36 का सीख जाओगे। 6 का बताते ही देखना बच्चों क्या क्या करने वाले हो आप। 54 का सीख जाओगे, 88 का सीख जाओगे, और बहुत सारे रूल सीखोगे। यार मैं कितने लिखूंगा यहाँ, सारे सीख जाओगे आप। सर और किसकी का सीखे बताओ, उसकी थोड़े सर, बहुत सारे 99 भी सीख जाओगे, 72 भी सीख जाओगे, ये सब सीख जाओगे। किसका? 6 का सीखते ही अभी बताऊंगा। तो 6 का रूल बता देता हूँ पहले, इनको यही लिखा छोड़ रहा हूँ मैं। अब का आपसे पूछूंगा फिर रूल, तब का रूल आपसे पूछूंगा। अगर आप बेटा एक पर भी अटक जाओ इन पे, 54 थोड़ा नीचे कर दूं, 6 की जगह छोड़ू, ये लो 54 का, अपने आप बताओगे थोड़ी सी देर में, हटा ही दूं। लो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले सीखो, देखो बहुत मजा आने वाला है। आएगा नहीं आएगा बताओ? मजा। चलो तो देखो बच्चों, आएगा क्यों नहीं यार जब सिखाएंगे तो। 54 का नहीं बनेगा सवाल, 54 मैंने गलत लिख दिया था। चलो 6 की बता दूं क्या? सबके रूल्स में सर इतने बड़े बड़े बता रहे हो, चलो ऐसे फिर 100 तक के सारे रूल ही बताए जाओगे ना? ना, कोई कह लगा 31 का रूल, कोई कह लगा 33 का, 33 का चलो कह सके एक बार को, पर कोई कह लगे 35 का भी, चलो कोई कह लगा 35 का भी कह सकते हैं, 37 का, अभाज्य संख्याओं का कोई जरूरत नहीं है, कहीं आज तक सवाल नहीं बना कि आप 41 का भी सीख रहे हो, आप 67 का भी सीख रहे हो, नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो किनकी जरूरत है आपको खुद पता चलेगी, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद पता चलेगी, और सवालों को फिर देखना। चलिए देखिए बच्चों, अगर मैं 6 का रूल बताऊं तो 6 का रूल ये कहता है भैया 2 भागों में 6 को तोड़ लो। मैंने आपको एक तह अभाज्य को प्राइम जोड़ा तोड़ना बताया, जोड़ा बताया था वो क्या होता है। को प्राइम नंबर्स में आपको इनको तोड़ना पड़ेगा। को प्राइम में क्या आप इनको तोड़ सकते हो? को प्राइम में जी हाँ, इसको तोड़ लेंगे 2 और 3, क्या दोनों प्राइम है आपस में? जी हाँ। मतलब को प्राइम का मतलब होता है एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी ये दोनों संख्या किसी एक से नहीं कटनी चाहिए। सर इसका को प्राइम जोड़ा क्या बनेगा? 3 और 4। सर इसका क्या बनेगा को प्राइम? 2 गुना 9। सर इसका क्या बनेगा को प्राइम बताओ? 3 गुना 8। सर इसको 6 गुना 4 ना कर सके बेटा? 6 4 का को प्राइम है आप खुद बताओ। मैं कहूंगा 2 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो बात खत्म, ये नहीं चलेगा। 6 चौके 24, ऐसी दो संख्या देखो जिनकी गुणा ये बनती है, लेकिन वो दोनों संख्या किसी एक से कटती ना हो, तो क्या ये कट जाएंगी? 3 8 किसी से कटेगी ना? कटे दोनों, दोनों नहीं कटेंगी किसी से, दोनों नहीं कटेंगी किसी से भी। चलो क्या आप 36 की बता सको? ऐसे क्यों ना बता सके गुरुजी, जब आपने सिखाई दिया तो 4 गुना 9 बता दोगे कि नहीं? क्या ये को प्राइम नहीं है? जी बिल्कुल है। क्या ये दोनों किसी से कट सके? सर ये 3 से वो 2 से, किसी एक से बताओ दोनों को। 2 से ये किस काटोगे? 3 से ये किस काटोगे? दोनों नहीं कट रही, तो जो दोनों ना कटे वही को प्राइम है। बहुत बढ़िया, क्या सीख रहे हो? गजब कर दिया। अब बच्चों इसका बताना। सर क्यों कर रहे हो ऐसे? बेटा रूल सिखा रहा हूँ। 8 गुना 11 खुद बता दोगे आप सेकंडों में। इसका बताना 9 गुना 11। सर नीचे का बताना इसका 72 तुम्हारे लिए छोड़ दिया लो, खुद बताना 72। और ऐसी जो को प्राइम पे आधारित होंगी ना, उन्हीं बड़ी संख्याओं के पूछे जाएंगे, अभी भी याद रखना। तो 35 तो पूछा जा सकता है 7 × 5, हाँ ठीक है।
33 पूछा सकता है, हाँ 3 इंटू 11 पूछ सकते हैं, 11 का तो हम करेंगे। चलो बहुत सही, तो बेटा इसका आपके लिए छोड़ दिया, 72 का बना देना। अब 6 का रूल क्या कहता है? 6 का रूल ये कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, आप देखो सीख के। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो वे 3 दोनों से डिविजिबल होंगी, डिविजिबल हो, वे 6 से डिविजिबल, वो 6 से कटेंगी। जो संख्या दोनों से कटेंगी, दोनों से डिविजिबल होंगी, वो 6 से कटेंगी। किसी एक से डिविजिबल होगी तो 6 से नहीं कटेंगी। बहुत शानदार, क्या बात है, क्या कहने, ठीक है, क्या सारे ये है। जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वो 12 से कटेगी, जो संख्या 2 और 9 से कटेगी वो 18 से कटेगी, जो संख्या 3 8 से कटेगी वो 24 से कटेगी। क्या बढ़िया रूल बन गई यार। जो संख्या 4 9 से कटेगी वो 36 से कटेगी, जो संख्या 8 11 से कटेगी वो 88 से कटेगी, जो संख्या 9 11 से कटेगी वो 99 से कटेगी। तो आपको 2 और 3 का रूल ना पता, पता तो है, लास्ट का डिजिट तो इवन हो 2 का। अब मैं आपसे कहूं 9 3 12 4 16 2 18, क्या ये संख्या 6 से कटेगी? नहीं बताऊं तो मैं कहूंगा भैया 2 से तो कटेगी, 2 से तो कटेगी। अब 3 से कैसे देखूं? 9 3 12 4 16 2 18, 18 3 से भी कटेगी, 2 और 3 दोनों से कटेगी तो 6 से कट गई। यही देखना है, ठीक है, बात आ गई समझ में? तो भैया इसका रूल बता देना, कौन कौन सी 2 संख्या वो 8 और 9। तो 8 का रूल तो पता है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, और 9 का क्या है? उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, वो संख्या 72 से कट जाएगी। 18 का रूल क्या है? जो संख्या का लास्ट 2 से कटनी चाहिए और 9 से, लास्ट डिजिट तो सम हो। और 9 का रूल क्या कहता है? उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, वो संख्या 18 से कट जाएगी। 24 का क्या रूल है? 8 का, बेटा मुझे यही देखने 24 से, तो मैं पहले 8 का भाग इन तीनों में देख लूंगा, कट रहा है तो ठीक है, तो चेक करूंगा, 3 को नहीं तो ना करूं। 3 से तो खैर कटी रही है, 8 से ही चेक करनी, 8 चौक 32, 2 बचे 22, ना कट रही है 8 से, नहीं कट रही बेटा। 37 उनका मैंने पहले ही कह दी, 37 41 इनके चक्करों में मत पड़ना, बता तो मैं उनका भी दूंगा, पर बेटा सिर्फ टाइम वेस्ट करना है उनको बताना, मैं सारी बात जो के बता दूंगा आपको रूल, पर उसको समझाने में 4 दिन और लग जाएंगे, और कहीं आएगा समझ में किसी ना, क्या उसका फायदा है? क्या आज तक कोई सवाल दिखा सको कहीं भी? 11 का बताऊंगा, क्योंकि 11 का तो यूज होगा। तो अब आप 6 का सीख गए, फिर 6 का ही नहीं, अब तो सबका ही सीख गए, जो भी काम का, अब सिर्फ एक ही काम करेगा 11 का। 7 के रूल पे भी आपको कहीं सवाल नहीं मिलेगा, पर फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं 7 का बता दूंगा, क्योंकि अभाज्य का 5 का भी जरूरत नहीं मुझे, पर ठीक है सीख लिया। 3 का जरूर सीखते हैं हम, क्योंकि वो शुरुआती अंक है, बाकी किसी प्राइम नंबर्स का हम सीखते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। 11 का जरूरत पड़ेगी, वो बता देता हूँ। 11 का बड़ा मजेदार रूल है, बड़ा सवाल भी था, दिख गया है तो अब आप कर लेना। ये सवाल मैंने आपको 3 के रूल पे दे रहा हूँ, क्या ये सवाल आप कर पाओगे? एक बार जरूर कर देना, अगर ना आए समझ में कल राहुल सर इसको अपनी क्लास में कराएंगे, देख लेना बुक सॉल्यूशन, उसी का है, एसएससी जीडी का है वो सवाल, एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ सवाल है, करके देखना। मैं तो बताऊंगा ही सर, फिर बाद में ये सवाल कर सको या नहीं बताओ बस। चलो अब मैं 11 का रूल बताता हूँ बेटा, 11 का रूल 7 कब बता दूंगा, 1 से 11 तक तो सारे हो जाएंगे, फिर मानते हो कि नहीं? 11 का सीख लो, नहीं तो कल राहुल सर की क्लास की जो बुक सॉल्यूशन है समझ में ना आने के, अगर 11 का नहीं सीखोगे तो। 13 की जरूरत ना बेटा, ना सिखारा, ना 17 का सिखारा, ना 19 का सिखारा। 15 का तो अपने आप बन गया 3 गुना 5, खत्म, ठीक है। 14 का अपने आप बन गया 2 गुना 7, पर 7 की जरूरत नहीं है, जहां भी 7 का यूज होगा 35 35 में ये पूछे नहीं जाएंगे, तो क्यों ना पूछे जाएंगे बेटा? फिर तो यू भी है सर, पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा, फिर तो कुछ भी है, फिर तो आप कहोगे वो उसने अंगूरी की नानी का नाम पूछा, यार ये कोई बात है? कुछ भी नहीं दिया, अंगूरी की नानी का नाम पूछ लिया, कैसे बताऊं? अरे ये तो कुछ भी है, तो मतलब वो पूछा जा, कभी पूछा गया हो तो बताओ, कभी पूछा ही नहीं जा सकता। पर अगर मैं फिर सिखाऊं क्यों? मैं कहूं ऑलरेडी 6 क्लास हो गई, आप ऐसे ही हरास चल रहे हो, ठीक है। चलो तो कुल मिलाकर के बच्चों 11 का रूल सीखिए। तो बेटा बाल को अभी तुम्हें कंपटीशन का अभी ये सीख रहे हो, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं। ये नहीं सर वो भी, और दिमाग में आना रहे कुछ भी, वो भी जिसका यूज नहीं वो भी यार। चलो अब बच्चों 11 का अगर हम देखें तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है 11 का, ये सीखना कोशिश करना बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल से सिखाऊंगा, रूल अपने आप लिख लेना अपनी भाषा में, ठीक है। चलो तो थोड़ा फास्ट चलो, घने से लो चल रहे हैं क्या बेटा? फास्ट चला चला के ना मार हो गए मुझे तो। और यहां पर मैं आ पहुंचा हूं, यहां पर यह संख्या 11 से कटेगी या नहीं, कैसे चेक करेंगे? क्या कटेगी क्या? तो हम कैसे चेक करेंगे? ध्यान देखो, ध्यान से देखो, अगर मुझे 11 का रूल चेक करना, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से देखो जरा इस सवाल को, 5 7 2 इनको जरा जोड़ दो, 5 7 12 और 2 14, 14 आया। सर एक एक छोड़ के जोड़ते हैं क्या? हाँ, बात पकड़ में आ गया, एक एक छोड़ के जोड़ना है, फिर जो बच रहे हैं जोड़ लो, वो भी तो एक एक छोड़ के होंगे, जोड़िए जरा, 6 और 3 9 और 5 14, क्या ये भी 14 हो गए?
देखो बेटा, ये तो हुए 5 + 7 + 2, ये भी 14 है, और ये क्या हुए 6 + 3 + 5। सर दोनों 3-3 अंक होने चाहिए, जरूरी है ना? एक तरफ 3 हो, एक तरफ 2 तो भी चलेगा, एक तरफ 4 हो, दूसरी तरफ 3 हो तो भी चलेगा, जरूर ना दोनों तरफ बराबर बराबर अंक जुड़ रहे हो, पर दोनों का जोड़ बराबर आ रहा हो, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से कटेगी। कटेगी, यस। हम इस सवाल का आंसर क्या कहेंगे? यस, कटेगी, कटेगी भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो बड़ा मजेदार रूल है, बड़ा मजेदार रूल है। हाँ मजेदार तो है, इन्हें तो ऐसे जोड़ जाड़ के देख लेगा, 3 9 की तरह ही हो गया, बस वहां सारे जोड़ने पड़ते हैं, यहाँ एक अंतर करके जोड़ने हैं, एक का अंतर है ना बच्चों? तो बहुत सही। अब देखो, अगर आपको चेक करना है कि सर ये कट्टा भी है, ऐसे बहका रहे हो हमें, तो बेटा मैं चेक करवा देता हूँ। बेटा मैं आप 567 325 चेक करवा देता हूँ, क्योंकि बेटा जो चीज आप चेक कर सकते हो उसको कर लेना चाहिए। तो हम इससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये कटेगा भी या गुरुजी पागल बना रहे हैं, तो जरा चेक कर लेते हैं। बेटा विश्वास का जमाना नहीं है आजकल। 11 6 बचा 63, 11 पंजे 55, 8 बच गए, फिर आ गया 2, 11 सत्ते 77, फिर बच गए बेटा 5, फिर 55 हो गया, 5 उतार लिया, तो भाग देना तो आया, ये भी सिखाऊं? कट गया, जो न्यू आ जाना नीचे, कट गया समझो, यही तो है जो बता कट गया। तो ये कट गया, कितनी बार कटा उससे कोई मतलब है ना, पर मैंने आपको ये दिखा दिया ना, ये सीख गए ना आप, भैया ये कट गया जी, सीख गया कि नहीं? बहुत बढ़िया, चलिए शानदार। तो 11 से जो यस लिखा था ये बात सही थी। अब मैं इसको सर फिर से बता दी, बेटा फिर से क्या बताना यार, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है सब कुछ। एक छोड़कर एक अंक को जोड़ो, 5 7 12 2 14, 5 7 12 2 14। अब जो बच गए वो भी अगर 14 ही आ रहे हैं, 6 3 9 और 5 14, 6 3 9 5 14, दोनों 14 14 बराबर हो गए, समझ लो 11 से कट जाएगा। पर बच्चों एक बात और सुन लो मेरी गौर से, एक बात और सुनते जाओ। 5 7 3, ध्यान सुनना, 7 9 4 8, मैं भी तो लगा लूं साहब, ये मैंने एक संख्या लिखी, क्या यह संख्या 11 से कटेगी? विभक्त है बेटा, ये दूसरा रूल सिखा रहा हूं। 11 के अक्सर 2 रूल हैं, एक तो ये है दोनों बराबर, तो सर उस बराबर वाले को चेक कर लो पहले, ऐसे करते हैं बराबर वाला चेक। 5 और 3 + 4 + 1, 5 4 4 12 1 13, 13 आया। अब जो बच रहे वो कौन से हैं? 7 और 9 16 और 8, 7 + 9 + 8, 9 7 16 8 24, यही तो है सर। इधर 3 जुड़ रहे, इधर 4, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। तो बच्चों क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर, नहीं है बराबर, पर फिर भी ये 11 से कटेगी, फिर भी ये 11 से कटेगी, बराबर नहीं है फिर भी कटेगी। तो ये बात कहां बताइए भैया? अब बता रहा हूं, सुन लो ना। अगर ये बराबर हो तो कटेगी, फिर तो कटेगी, फिर तो कोई जोखा ही नहीं है, फिर तो मतलब कोई डर ही नहीं है। अगर ये बराबर ना हो, बराबर यदि बराबर ना हो, यदि इक्वल ना हो, न हो, तो इनका डिफरेंस, इनका अंतर, इनका अंतर, इनका अंतर कितना है भैया? अंतर 24 और 13 का अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस देखो फिर कितना? 11। तो अंतर 11 चाहिए ना, तो अंतर 11 22, 11 का पहाड़ा 33 44, कुछ भी हो, एंड सो ऑन, कुछ भी, या तो ये दोनों बराबर हो। बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों तरफ 13 13 होता जोड़, फिर तो कट ही जाते, लेकिन अगर बराबर नहीं होंगे, फिर बस एक नजर मानना कि इनका अंतर 11 हो, 22 हो, या 33 हो, या 44 हो, 11 का पहाड़ा हो बहरा, तो भी यह संख्या 11 से कटेगी ही कटेगी। इतना हो तो भी 11 से कटती है। क्या बढ़िया बात कह दी गुरुजी। तो क्या आप सीख चुके हैं 11 का रूल? क्या आप सीख चुके हैं बेटा? इतना इतना आसानी से तो शायद कोई नहीं सिखाएगा। देखा ना यूनिट डिजिट क्या कह रहा है 11 के रूल में? ये सर डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, डिफरेंस या तो 0 हो, भाई बराबर है तो 0 ही होगी, या 11 से डिविजिबल हो, बिल्कुल वही तो बात है। बहुत सही, क्लियर बच्चों? क्या आप सीख पाए 11 का रूल? एकदम सबको समझ में आ गया? अब 11 के रूल पे सवाल तो गलत नहीं करोगे ना? अब 11 के रूल पे सवाल कैसा बनेगा सर, वो सीख लेंगे बच्चों, कल कर लेंगे उन सवालों को, आज करना जरूरी है भाई। 11 का रूल तो सीख गए, कम बात है। अब बच्चों 11 का रूल, 9 का रूल, जो भी आपको सीखना है कल सीखेंगे। उन पे सवाल कैसे आए हैं, एसएससी ने कैसे कैसे सवाल पूछे, इनको एक बार दोहरा लेना अपने दिमाग में, एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना, पूरे अच्छे से बताएं। 1 घंटा लिया है रूल समझाने में ही, पर 7 के रूल की बेटा जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी आप कहोगे तो मैं सिखा दूंगा। जैसे अगर आप कहते हो तो मैं अभी सिखाई देता हूँ, इतना मेरे पास टाइम है 343 में
7 की गुणा और कर दूं, 7 के 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 या 21 और 3 24, 2401। मुझे ये देखना, अरे क्यों सर मैं ऐसे ही मजे ले रहा हूँ, ठीक है। ये 2401 है, ये 7 से कटेगी या नहीं, मुझे ये देखना है 2401। तो बच्चा ध्यान से सुनना, 2401 7 से कटेगी या नहीं। तो फिर इसको कैसे चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखो भैया। 7 का रूल ये कहता है इस एक के अंक को साइड कर दो, बचा क्या 240। इसका क्या करें, एक का छोड़ दो ना, एक और को 240 में से इसका दुगना करके घटाते रहो, क्या आया 238। अब इसका इस अंक को साइड कर दो, कितना बचा 23। 8 करा ना साइड, उसका दुगना करके घटा दो, कितना आया 7। जब तक ऐसा ना आ जाए लास्ट में 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी जहां तक आपको ये दिख जाए ये 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो क्या ये 7 से कटता है, जी हाँ, तो ये संख्या 7 से कटे। पर इसका इतना सब यूज नहीं है कहीं आगे, क्यों सिखाऊं फिर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अब 7 के रूल पे और चेक करने हो तो कर लीजिए, तुम्हारी मर्जी, अब करना सीखना तो मैंने सिखा, ठीक है। बाकी 23 19 मैं नहीं सिखाने वाला, तो उनकी मुझे जरूरत नहीं। चलो, तो अब इन पे हम सवाल करेंगे, बहुत मजेदार जो एसएससी ने पूछे हैं। अब आप तैयार हो जाओ, थोड़ा सा दिमाग को रिफ्रेश करके आना, इन सारे फॉर्मूलों को, इन सारी चीजों, फॉर्मूले नहीं, थोड़ी देर में प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। ये दिमाग में होने चाहिए, अब जब कल यानी मंडे क्लास लेना हो, फ्रेश दिमाग से सवालों को ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे कैसे, ऐसे। चलो, ओके, बाय बाय, नमस्कार।